तभी बेन बिग चिल बनकर एंट्री करता है। एलियन जो इनविजिबल हो सकता है, दीवारों के अंदर से जा सकता है। और चलो कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स का जिक्र स्किप करते हैं वरना तुम गलत सोच लोगे। बिग चिल वाल्कनस और उसके लोगों को डिफीट करता है और शायद उनकी माँ बहन भी मिला देता है। कैसे, वो मत पूछो। आखिर में केविन को रस्ट बकेट से होलोग्राम टेक्नोलॉजी मिल जाती है जिसमें ग्रैंडपा मैक्स का सीक्रेट मैसेज होता है, बेन जाओ और बाकी प्लम्बर किड्स ढूंढो, टीम बनाओ, मुझे उनकी ज़रूरत पड़ेगी। कहानी की शुरुआत होती है बेन से, जो अब सॉकर खेल रहा है और दुनिया को बचाना छोड़कर एक नॉर्मल स्टूडेंट बन गया है। मैच जीतने के बाद वो ग्रैंडपा मैक्स के पास जाता है लेकिन देखता है कि उसके ग्रैंडपा वहां नहीं है। तभी उस पर एक एलियन अटैक कर देता है। बेन अपना दिमाग यूज करके उसे हरा देता है। उसके बाद बेन को ग्रैंडपा का मैसेज मिलता है, बेन तुम चिंता मत करो, ओमनिट्रिक्स मेरे पास है। ये सुनकर बेन अपने घर भागता है क्योंकि उसने अपना ओमनिट्रिक्स अपने घर में ही रखा था। वो देखता है कि उसका ओमनिट्रिक्स उसके पास ही होता है। ये देखकर वो सोच में पड़ जाता है कि उसके ग्रैंडपा ने ऐसा क्यों कहा कि ओमनिट्रिक्स उनके पास है। फिर वो अपनी कज़न ग्वेन के पास जाता है। अब ग्वेन 15 साल की और हॉट हो चुकी थी, जो अब टाइक्वांडो फाइटर बन गई है। ग्वेन पूछती है, कैसे आना हुआ? बेन सब बात बता ही रहा होता है। तभी वहां पर मैजिस्टर नाम का अजीब एलियन आता है और बेन और ग्वेन फिर उससे भिड़ जाते हैं। थोड़ी फाइट के बाद उन्हें पता चलता है कि मैजिस्टर एक प्लम्बर है और उनके ग्रैंडपा मैक्स का दोस्त है। वो ये भी बताता है कि मैक्स और वो किसी मिशन पर काम कर रहे थे, पर मैक्स अचानक से गायब हो गया। उसके बाद बेन ग्रैंडपा मैक्स को बचाने के लिए ओमनिट्रिक्स एक बार और पहन लेता है। उसकी टीम ग्रैंडपा को बचाने के लिए एक मिशन पर जाती है। केविन का रहस्य और मैजिस्टर की अंतिम इच्छा। वहां वो देखते हैं कि केविन 11 फॉरएवर नाइट्स को लेवल 5 के हथियार सप्लाई कर रहा है। फिर मैजिस्टर जोश में आकर उन सबको ये सब बंद करने के लिए बोलता है। उसके बाद फॉरएवर नाइट्स और डीएनए एलियन टीम पर अटैक करते हैं। फिर बेन अपने ओमनिट्रिक्स को यूज करने की कोशिश करता है, पर उसका ओमनिट्रिक्स काम नहीं कर रहा होता है। फिर उसका ओमनिट्रिक्स एक कूल वॉच का शेप ले लेता है। उसके बाद वो शो में फायर में ट्रांसफॉर्म होता है। उसके बाद सब मिलकर फॉरएवर नाइट्स और डीएनए एलियन को मार मार कर भुर्ता बना देते हैं। बेन केविन से फाइट कर रहा होता है और बेन और केविन की फाइट का फायदा उठाकर सब फरार हो जाते हैं। उसके बाद मैजिस्टर केविन को पकड़कर लोकेशन पूछता है लेकिन केविन कुछ नहीं बताता। लेकिन उसके बाद ग्वेन उससे पूछती है तो केविन पिघल जाता है। उसके बाद सब केविन की कार में बैठकर फॉरएवर नाइट्स के अड्डे पर जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि हमारी टीम उसके अड्डे पर पहुंच चुकी है। वहां पर जाकर उनका सामना फॉरएवर नाइट्स से तो होता ही है, उन्हें ड्रैगन से भी लड़ना पड़ता है। अपना बेन आचो आचो में ट्रांसफॉर्म होता है और सोनिक बूम और क्लोनिंग का पावर यूज करके उनकी माँ बहन एक कर देता है। वहीं फाइट के दौरान मैजिस्टर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। वो परमानेंट स्लीप में जाने से पहले बेन को अपनी आखिरी विश बताता है कि अब बेन को ही इस मिशन को कंटिन्यू करना पड़ेगा और ये भी पता लगाना पड़ेगा कि अर्थ में लेवल 5 टेक कहाँ से आ रही है। जब ये सब बेन पता लगा लेगा, उसको ग्रैंडपा मैक्स का पता भी चल जाएगा। उसके बाद मैजिस्टर रेस्ट इन पीस में चले जाते हैं। मिशन की सफलता और ग्रैंडपा मैक्स का पता। उसके बाद बेन केविन को अपनी टीम में आने के लिए इन्वाइट करता है और केविन एक्सेप्ट कर लेता है। फिर ग्वेन अपनी पावर का यूज करके हथियारों के सोर्स का पता लगाती है। वहां पहुंचने के बाद केविन एक गार्ड लपेट लेता है। उसका मास्क हटते ही पता चलता है कि वो एक डीएनए एलियन होता है, जो उस मास्क की वजह से इंसान की तरह दिख रहा था। उसके बाद टीम उसके अंदर जाती है। वो एक माइनसॉफ्ट होता है। उसके अंदर जाने पर उन्हें एक बहुत बड़ी स्पेसशिप दिखती है और वहां बहुत सारे डीएनए एलियन होते हैं। उसके बाद बेन वहीं मास्क पहनता है और वो डीएनए एलियन जैसा दिखने लगता है और ग्वेन पता लगाती है कि ग्रैंडपा मैक्स यहाँ नहीं है। उसके बाद वो वेपन रूम को ढूंढ लेते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। लेकिन वहां पर डीएनए एलियन उन्हें देख लेते हैं और बेन वहां पर बड़ा छिपकली बनता है और डीएनए एलियन की पूरी फैमिली एक कर देता है। उसके बाद वहां हाइब्रिड आता है। केविन को उठाकर पटकता है, ग्वेन को कपड़े की तरह धोता है और बड़ी छिपकली को बाहर फेंक देता है, पर जैसे तैसे बेन शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। कहानी शुरू होती है हमारे हीरो गैंग की पूरी FBI लेवल ट्रैकिंग से। पीछा करते करते वो एक जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें एक प्लम्बर बैज मिलता है। बेन का दिमाग तुरंत थिंकिंग मोड में चला जाता है, माइनस ये तो ग्रैंडपा मैक्स का लगता है। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, बेन की मुलाकात होती है एलन नाम के लड़के से, जो लिटरली चलता फिरता हीट ब्लास्ट एडिशन है। बेन सोचता है मुझसे ज्यादा गर्म कौन, और ट्रांसफॉर्म हो जाता है जेट रे में और फिर शुरू हो जाती है फाइट। थोड़ी पंचिंग, थोड़ी फ्लाइंग और थोड़ा मैं तुझे हरा दूंगा वाला अंदाज दिखाने के बाद पता चलता है कि एलन असल में आधा ह्यूमन और आधा एलियन है। एलन गर्व से बोलता है, मेरे फादर भी प्लम्बर थे, मतलब एलियन को पकड़ने वाले, बाथरूम वाले नहीं। लेकिन पुलिस अंकल ने पहले ही उसका बैज छीन लिया था। और फिर रियलाइजेशन होता है माइनस जो प्लम्बर बैज बेन को मिला था वो ग्रैंडपा मैक्स का नहीं बल्कि एलन का ही था। बेन ने हीरो वाला दिल दिखाते हुए एलन को बैज वापस दे दिया। तभी ग्वेन और केविन भी वहां आ धमकते हैं, माइनस हीरो मीटिंग बिना हमारे नॉट पॉसिबल। बेन बताता है कि जेट रे मोड में उड़ते हुए उसने जमीन पर कुछ अजीब गोल गोल डिजाइन्स देखे थे।
मुझे लगा एलियंस रंगोली बना रहे हैं, लेकिन जब वो पास जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ कुछ स्ट्रेंज लोग खड़े हैं। फिर अचानक एक जायंट टावर वहाँ से खड़ा हो जाता है, बिना परमिशन का कंस्ट्रक्शन। उसके बाद बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है। माइनस वेदर ऐप भी शॉक में चला गया होगा। जब गैंग टावर के पास जाती है तो वहाँ डीएनए एलियंस मिलते हैं जो पूरी तरह चिलिंग मोड में होते हैं। फिर डीएनए एलियन बेन की टीम को देख लेती है। फाइट होती है और ये रिवील होता है कि डीएनए एलियंस को कोल्ड वेदर चाहिए। गर्मी में ये लिटरली बीबीक्यू बन जाते हैं, इसलिए उन्होंने पूरे एरिया को फ्रीजर बना दिया था। पूरी टीम मिलकर डीएनए एलियन और टावर का सफाया कर देती है। बेन एलन को अपनी टीम ज्वाइन करने का ऑफर देता है, लेकिन एलन बोलता है, नो ब्रो, मैं लोकल गार्डियन बनूंगा और फ्यूचर थ्रेट का वेट करूंगा। बेन का टीम बिल्डिंग का सपना थोड़ा टूट जाता है, लेकिन चलो ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड में केविन रस्ट बकेट रिपेयर करता है। माइन सोचता है, वाह, रिस्पॉन्सिबल गाय बन गया। लेकिन केविन का असली प्लान था गाड़ी चुराना और बेचना। पूरा GTA मोड ऑन। उसका डीलर उसे स्कैम करके एलियन टैग देने का वादा तोड़ देता है। माइनस, बेटा, मैं तेरा दोस्त था, लेवल बिट्रेयल। गुस्से में केविन अपने पुराने दुश्मन वुल्कानस के पास टैग लेने जाता है, लेकिन वुल्कानस सोचता है पहले पुराना हिसाब बराबर करते हैं और केविन की पूरी गार्डनिंग शुरू कर देता है। तभी बेन बिग चिल बनकर एंट्री करता है। एलियन जो इनविजिबल हो सकता है, दीवारों के अंदर से जा सकता है। और चलो कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स का जिक्र स्किप करते हैं, वरना तुम गलत सोच लोगे। बिग चिल वुल्कानस और उसके लोगों को डिफीट करता है और शायद उनकी माँ बहन भी मिला देता है। कैसे, वो मत पूछो। आखिर में केविन को रस्ट बकेट से होलोग्राम टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जिसमें ग्रैंडपा मैक्स का सीक्रेट मैसेज होता है, बेन, जाओ और बाकी प्लम्बर किड्स ढूंढो, टीम बनाओ, मुझे उनकी ज़रूरत पड़ेगी। अगले एपिसोड में हमारी हीरो गैंग एक दुर्घटना में लोगों की मदद कर रही होती है। तभी एक स्टाइलिश एंट्री होती है एक लड़के की, जिसका नाम है माइकल मॉर्निंगस्टार। वो आते ही हीरो गैंग की मदद करता है और उसकी एंट्री देखकर बेन और ग्वेन दोनों के चेहरे पर धीमी गति वाली फिल्मी मुस्कान आ जाती है। माइकल का रहस्य और केविन का शक। सभी को झटका तब लगता है जब माइकल के पास भी एक प्लम्बर बैज होता है और उसे प्लम्बर के बारे में विश्वकोश स्तर का ज्ञान होता है। बेन, जो अपनी प्लम्बर टीम बना रहा था, माइकल को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। लेकिन केविन को शुरू से ही माइकल पर भाई ये तो कुछ गड़बड़ है वाला एहसास हो रहा था। वो बेन को बताता भी है, लेकिन बेन पूरी तरह से अरे चिल यार के अंदाज में उसे नज़रअंदाज कर देता है। पावर प्लांट का हंगामा और असली मकसद। फिर खबर आती है कि शहर के पावर प्लांट में कुछ गड़बड़ हो रही है। हीरो गैंग वहां पहुंचती है और देखती है कि कुछ लड़कियां ज़ॉम्बी मोड में घूम रही हैं और पावर प्लांट से ऊर्जा चूस रही हैं, माइनस जैसे कोई मुफ्त रिचार्ज ऑफर चल रहा हो। बेन एक नए एलियन क्रोमा स्टोन में बदल जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के बीच में माइकल एक बार ग्वेन को बचा लेता है। ग्वेन थोड़ी शर्मा जाती है। माइकल पूछता है, आर यू ओके? और ग्वेन कहती है, यस। ये देखकर केविन के दिल में पूरी जलन का ज्वालामुखी फट पड़ता है। पर्दाफाश और अंतिम लड़ाई। केविन को पक्का यकीन हो जाता है कि इस माइकल के दिमाग में कुछ गड़बड़ है। फिर माइकल ग्वेन को अपने हाइडआउट ले जाता है। केविन और बेन चुपके चुपके उसका पीछा करते हैं, माइनस जैसे कोई CID एपिसोड चल रहा हो। वहां पहुंचकर पता चलता है कि माइकल ग्वेन के साथ धोखाधड़ी कर रहा है, मेरा मतलब ग्वेन की शक्तियों के साथ। माइकल असल में लड़कियों की ऊर्जा सोख कर खुद को शक्तिशाली बनाता है। ये भी खुलासा होता है कि पावर प्लांट में जो लड़कियां ज़ॉम्बी बनी हुई थीं, उनकी ऊर्जा भी माइकल ने ही चूस ली थी। बेन जेट रे में बदल जाता है और केविन के साथ मिलकर माइकल से लड़ने पहुंचता है। लेकिन ग्वेन की शक्ति सोखने के बाद माइकल इतना शक्तिशाली हो गया था कि हीरो गैंग उसके सामने टिक नहीं पाती। तभी ग्वेन बीच में कूद पड़ती है और अपनी सारी शक्ति माइकल से वापस खींच लेती है। उसके बाद हीरो गैंग मिलकर माइकल को हराती है। बाकी लड़कियां भी वहां आ जाती हैं और वो भी अपनी अपनी शक्ति माइकल से वापस ले लेती हैं। और अब माइकल का हाल हो जाता है भुने हुए आलू जैसा। बेन सोच रहा होगा, हीरो बनने आया था, आलू बन गया।